गाइस हेलो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाय बाय। हेलो एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। वेलकम टू आवर करेंट अफेयर क्लासेस। आज है 28 अगस्त 2021 और हम वे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। पंकज कुमार सिंह को BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक बनाया है। ठीक है, ये है 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी। ठीक है, ये है पिक में कौन? पंकज कुमार सिंह। ठीक है, देखिए इनके साथ में दो लोग जो हैं इन्हें भी न्यूली अपॉइंटेड किया गया है। तो ये कौन है? बालाजी श्रीवास्तव, जिन्हें किया गया है BPRD मतलब पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का प्रमुख इन्हें बनाया गया है। ठीक है, संजय अरोड़ा को किसका प्रमुख बनाया गया है? तो ये है ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो आपको याद रखना है संजय अरोड़ा को ITBP और बालाजी श्रीवास्तव को BPRD का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, और पंकज कुमार सिंह के बारे में हमने अभी पढ़ा कि इन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, देखिए आपको BSF के बारे में 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और इसका आदर्श वाक्य बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका आदर्श वाक्य नोट करिए, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, तो आपको नोट करना है आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन से इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया है? तो पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण विधवा होने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है? कौन सा मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड-19 के कारण जो भी महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, मतलब जिनके पति की मृत्यु हो गई है कोविड-19 के कारण, उनके लिए एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है मिशन वात्सल्य। ठीक है, देखिए इसके पहले एक वात्सल्य योजना भी स्टार्ट की गई थी, लेकिन ये किसके द्वारा की गई थी? ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, वात्सल्य योजना और मिशन वात्सल्य दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। वात्सल्य योजना उत्तराखंड के द्वारा और मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, अब महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में के कारण होने वाली विधवा महिलाओं को मिशन वात्सल्य लॉन्च किया। तो आपको महाराष्ट्र के बारे में 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसकी कैपिटल है मुंबई और इसके CM कौन है? तो उद्धव ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। 26 अगस्त को क्या मनाया गया? महिला समानता दिवस मनाया गया। 1920 में क्या हुआ था? 26 अगस्त 1920 को अमेरिका ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। क्या किया इन्होंने? अमेरिका ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। ठीक है, तो इसी के कारण 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। वोट डालने की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वोट डालने का अधिकार यानी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस देश ने दिया था? तो ये दिया था न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड ने दिया था और किस सन में दिया था? तो 1893
1923 में दिया था, ठीक है। और अभी बताया आपको कि 1920 में किसने दिया, अमेरिका ने, ठीक है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने उसके संविधान जब उस देश का संविधान लागू हो रहा था तभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया था, ठीक है। भारत ने कब दिया, जब उसका संविधान लागू हुआ तब। देखिए आपको एक दो चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैर अल बहर में भाग लिया, ठीक है। कौन सा अभ्यास था ये, जैर अल बहर, ये कौन सा था, समुद्री अभ्यास, यानी नौसेना के द्वारा कतर की नौसेना के द्वारा जैर अल बहर में भाग लिया गया है, ठीक है। भारत की नौसेना और कतर देश ने मिलकर के जैर अल बहर में भाग लिया, ठीक है। जैर अल बहर में भाग लिया है किसने, भारत ने कतर के साथ लिया है। और एमिरी नेवल फोर्स कतर की नेवल फोर्स का नाम है, ठीक है। कतर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कतर पे अगर हम 1 लाइनर रूल लगाएंगे तो क्या होगा, कतर दोहा रियल, ठीक है, कतर दोहा रियल, ठीक है। और नौसेना दिवस आपको पता है क्या कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके प्रमुख कौन है, फिलहाल इसके प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। कौन है, करमबीर सिंह। तो आपको इतनी सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 4 से पता होना चाहिए कि भारत ने कतर के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जैर अल बहर में भाग लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है किस राज्य में हाल ही में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है, तो इसका आंसर है गुजरात के एक ब्लॉक में कौन सी कंपनी ने की है, तो इसका नाम है वेदांता, ठीक है। वेदांता कंपनी जो कि माइनिंग का काम करती है, तो इसने इसकी खोज की है, ठीक है। कहाँ पे हुई है, तो गुजरात में हुई है। गुजरात के स्टैटिक फैक्ट आपको पता होने चाहिए, जो कि है गुजरात, गांधीनगर, विजय रूपाणी, आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत। तो गुजरात में प्राकृतिक गैस की खोज की गई किसके द्वारा, वेदांता कंपनी जो कि माइनिंग का काम करती है, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क कौन से प्रमुख, तो एक है गिर और एक है वंसदा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गिर और वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस इंडियन आइडल विनर को उत्तराखंड सरकार ने कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका आंसर है पवनदीप राजन को उत्तराखंड सरकार ने कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। देखिए उत्तराखंड सरकार ने ही वंदना कटारिया जो कि वुमेंस हॉकी टीम की प्लेयर है, उन्हें किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो महिला सशक्तिकरण का, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने वंदना कटारिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन बचे हैं 2, जिसमें एम एस धोनी को होमलैंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। होमलैंड के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर है एम एस धोनी। और जॉन अब्राहम को मोटो जीपी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ पर एक विशेष अदालत की स्थापना हुई है, तो इसका आंसर है दुबई में क्या हुआ है, जो कि यूएई में है, यूएई की राजधानी है दुबई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी इसकी कैपिटल है, ठीक है। और दुबई यहाँ का एक शहर है। तो यूएई का जो दुबई शहर है वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना हुई है, ठीक है। दुबई हाल ही में चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर
दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील लगा है। ऑब्जर्वेशन व्हील यहाँ लगा है, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा। इसकी ऊंचाई है 250 फीट यानी 250 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है। जकार्ता क्यों था न्यूज़ में? जकार्ता था क्लीन एयर कैटलिस्ट में शामिल होने वाला एक शहर था। ठीक है, क्लीन एयर कैटलिस्ट में शामिल होने वाला शहर था। और दूसरा शहर कौन सा था? इंदौर। ठीक है, ये 2 शहर ही थे पूरे विश्व में जो कि क्लीन एयर कैटलिस्ट में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए काबुल। काबुल क्यों बना हुआ है न्यूज़ में? अभी भी बना हुआ है। ये है अफ़गानिस्तान की राजधानी। ठीक है, अफ़गानिस्तान की राजधानी है और काबुल पर अभी कब्ज़ा कर लिया, मतलब कि अफ़गानिस्तान पर किसने कब्ज़ा कर लिया है? तालिबानियों ने। ठीक है, तालिबानियों ने कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ पे बहुत ही तहलका मचा लिया है इन लोगों ने। ठीक है, तो काबुल के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिल्ली, दिल्ली में क्या हुआ है अभी अभी? हाल ही में एक स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जो कि कौन है? जो कि दिल्ली के क्या है? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो इनके द्वारा दिल्ली में स्मोक टावर का अनावरण किया गया। ये क्या करेगा स्मोक टावर? 1 किलोमीटर के अंदर तक के जो भी दायरा है उसकी वायु को सोखेगा और उसको शुद्ध करके बाहर छोड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का पहला स्मोक टावर कहाँ लगा है? तो दिल्ली में लगा है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से ये याद रखना है कि दुबई में हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजलम नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ग्रामीण स्तर पर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि खुले में शौच मुक्त प्लस गाँवों के लिए है। और ये कितने दिन तक चलेगा? तो ये 100 दिनों तक चलेगा ये अभियान। ठीक है, इस अभियान का नाम क्या है? तो सुजले या सुजलम इसका नाम है। ठीक है, देखिए ये किसका? आज़ादी के अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। ठीक है, कौन सा? ये सुजलम अभियान। तो आपको पता होना चाहिए क्या है आज़ादी के अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव है 15 अगस्त से रहेगा। ये 15 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा और 15 अगस्त 2023 पे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतने दिन चलेगा ये आज़ादी के अमृत महोत्सव। 75 साल पूरे होने की खुशी में, मतलब आज़ादी के 75 साल पूरे जब होंगे 2022 में, 15 अगस्त 2022 में, तो उसकी खुशी में 75 हफ्ते पहले ही इसकी तैयारी की गई है और इसे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, आपको याद ही होगा कि 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी तो उसके जो 91 वर्ष पूरे हुए थे, यानी 91 वर्ष पूरे हुए थे 2020 में, तब पीएम मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत की थी, मतलब आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से। तो आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव के भी बारे में पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और जल शक्ति मंत्रालय ने इसे स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? सुजलय नामक अभियान शुरू किया था। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है टोक्यो पैरालंपिक खेलों में साइकिलिस्ट पीज, इनका नाम है पीज ग्रीको, ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। वह किस देश से है? तो आपको बताना है कौन से देश से है पीज ग्रीको। तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। और ये कौन है? तो ये साइकिलिस्ट है। इन्होंने भाग काय में लिया था? साइकिल चलाने में भाग लिया था और ये ऑस्ट्रेलिया की है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक का पहला स्वर्ण पदक इन्हें ही मिला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर। इस पे वन लाइनर अगर हम लॉ लगाते हैं, वन लाइनर लॉ क्या होता है? पहले देश का नाम, फिर कैपिटल का नाम और फिर करेंसी का नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि टोक्यो पैरालंपिक का ये 16वां संस्करण है। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक
2020 अभी हाल ही में हुआ था। आपको इसके भी बारे में सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई है और अच्छे से याद करवाई गई है। जिन्हें टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में नहीं पता है वे जाकर के लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और अभी क्या स्टार्ट हुए पैरालंपिक खेल क्या होते हैं? तो ये दिव्यांग लोगों का ओलंपिक होता है एक टाइप का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी टोक्यो में स्टार्ट हो रहा है पैरालंपिक, और जो ओलंपिक 2020 था वो भी टोक्यो में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। अभी टोक्यो पैरालंपिक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था कि हमारे भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो इनका नाम था टेकचंद ध्वजवाहक थे। इनके पहले थंगावेलु थे, थंगावेलु को क्वारंटाइन होना पड़ा, इसलिए टेकचंद को ध्वजवाहक बनाया गया हमारे भारत की ओर से। और टेकचंद किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और थंगावेलु किस खेल से रिलेटेड है? तो वो है ऊंची कूद के एथलीट, ठीक है, ऊंची कूद के एथलीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका आंसर है मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे कौन है? ये है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है। परिवार कल्याण मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। इन्हें अब स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। देखिए इनके पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि इस पद पे थे। किस पद पे थे? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के पद पे थे। और वे किस पद पे भी थे? वे स्वास्थ्य मंत्री भी थे। लेकिन जैसे ही वे इस स्वास्थ्य मंत्री पद से हटे तो वो इस पद से भी हट गए, और मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री बने, उन्हें इस पद का पदभार दे दिया गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मनसुख मंडाविया कौन है हमारे? तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है हमारे। और भारत ने टीबी मुक्त होने का कब तक का कमिटमेंट किया है? तो 2025 में भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, ऐसा भारत के द्वारा कमिटमेंट किया गया है, ठीक है। देखिए टीबी कब मनाया जाता है? टीबी मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। और कई बार इसका बैक्टीरिया भी पूछ लिया जाता है। टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है ना, तो टीबी का बैक्टीरिया पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा टीबी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं, अब ये था कल का होमवर्क जिसका आंसर किसी ने नहीं दिया। देखिए क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में पश्चिम बंगाल ने किन दो मिठाइयों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये दो मिठाइयाँ हैं सरबजा और सरपुरिया, इनको मिला है जीआई टैग। और जीआई टैग क्या होता है? तो एक टाइप का लेबल होता है जो कि हमें भौगोलिक विशेषता प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग क्या होता है। तो एक टाइप का लेबल होता है। पश्चिम बंगाल की हाल ही में दो मिठाइयों को जीआई टैग मिला है, जिसका नाम है सरभजा और सरपुरिया, ठीक है। 2004 में ही दार्जिलिंग टी को मिला था। हमारे भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को भी मिला था, ठीक है, रसगुल्ले को भी मिला था। तो आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब आज का होमवर्क क्या है आप लोगों का? तो ये है देश का पहला रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ खोला गया है? तो ये है 4 ऑप्शन। आपको बताना है कि हमारे देश का पहला रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ खोला गया है, और जिस यूनियन टेरिटरी या जिस स्टेट की बात हो रही है उसके बारे में आपको अलग से जो स्टैटिक फैक्ट पता है वो भी आप लिख सकते हैं। इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और दूसरा जिसे पता नहीं है वो आपके कमेंट पढ़ के उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।